हेलो एवरीवन। मैं हूं मुकेश पांडे और मैं आपको एक आज आया हूं एक बेहतरीन प्रॉपर्टी लेके। उस प्रॉपर्टी का नाम है डिवीजन प्रॉपर्टी। उस प्रॉपर्टी को यहाँ पे याद भी करेंगे, मैं आपको याद कराऊंगा। प्लस उसका एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो कि जितनी बुक आती है लाप्लास ट्रांसफॉर्म में, जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, लगभग सभी बुक में वो क्वेश्चन दिया हुआ है ना। उस क्वेश्चन को यहाँ पे हम पढ़ेंगे। तो मैं सबसे पहले पहले आपको क्या बता रहा हूँ, क्वेश्चन को लिख रहा हूँ। वो क्वेश्चन कैसे आता है, देन उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत आता है कि फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म, है ना। फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म एल लिख के आता है, जीरो से इंफिनिटी लिखा होता है, जीरो से इंफिनिटी कॉस ए टी माइनस कॉस बी टी बाई टी। मैं मेरे जो पुराने वीडियो हैं वो आप जरूर देखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने पुराने वीडियो में फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म कॉस ए टी माइनस कॉस बी टी बाई टी ये सॉल्व कर चुका हूँ। इसमें सब जो एक्स्ट्रा है वो एक्स्ट्रा क्या है, यहाँ पे इंटीग्रेशन है और उसकी लिमिट है जीरो से इंफिनिटी। ये क्वेश्चन है फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म एल इंटीग्रेशन जीरो से इंफिनिटी कॉस ए टी माइनस कॉस बी टी बाई टी। देखिए टी से डिवाइड है, पूरा क्वेश्चन किससे डिवाइड है, टी से है। तो एक प्रॉपर्टी होती है और उस प्रॉपर्टी का नाम होता है डिवीजन प्रॉपर्टी लाप्लास में। तो उसको मैं सबसे पहले डिवीजन प्रॉपर्टी आपको बताने वाला हूं। हम यहाँ पे पहले सॉल्यूशन लिखते हैं, और जो डिवीजन प्रॉपर्टी मैं यहाँ लिख रहा हूँ, डिवीजन प्रॉपर्टी इस जगह लिख देता हूँ आपको। डिवीजन डिवीजन प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी क्या होती है, देखो कोई फंक्शन है एफ ऑफ टी और टी से डिवाइड है, इंटीग्रेशन होता है हमारा एस टू इंफिनिटी एफ ऑफ एस इंटू डी एस। ये एफ ऑफ एस लिखा हुआ एफ ऑफ एस इंटू डी एस, ये हमारी प्रॉपर्टी होती है। इस प्रॉपर्टी का नाम होता है डिवीजन प्रॉपर्टी। लेकिन जो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे देखिए, ये हमारा क्वेश्चन है लाप्लास, एल का मतलब यहाँ पे लाप्लास है, और मैंने लिख लिया यहाँ पे कॉस ए टी माइनस कॉस बी टी बाई टी। अब यहाँ पे टी को मैं हटा देता हूँ अभी, ये टी को यहाँ पे पूरा हटा देता हूँ शुरुआत से। एडिटर शुरुआत से ले लेना है यहाँ पे, इसके बाद में एडिटर यहाँ से ले लेना आप, है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो लाप्लास कॉस ए टी माइनस कॉस बी टी बाई बी टी, इसका लाप्लास लेंगे हम सबसे पहले, कॉस ए टी माइनस कॉस बी टी का। तो लाप्लास का स्टैंडर्ड फार्मूला होता है कॉस ए टी का एस डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका स्टैंडर्ड फार्मूला होता है, और आपको याद करना पड़ेगा एस डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। माइनस लगाया तो माइनस लगा लिया। कॉस बी का भी फार्मूला याद करना पड़ेगा, कॉस बी का बी टी का फार्मूला हो जाएगा यहाँ पे एस डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको आप लोग इक्वल मान लेना एफ ऑफ एस के, यहां से मैं हटा देता हूं, ये हमारा इक्वल हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा हमारा एफ ऑफ एस, यहां से हो जाएगा ना, इक्वल टू हो जाएगा हमारा एफ ऑफ एस। इसको लेट मान लिया मैंने यहाँ पे, लेट। ये कॉस ए टी माइनस कॉस बी टी का लाप्लास लिया हमने, तो एस डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एस डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमारा फार्मूला हो गया। बात ये आती है यहाँ पे, देखिए कि ये क्वेश्चन किससे डिवाइड है, टी से डिवाइड है, मतलब यहां आपको लगाना है डिवीजन प्रॉपर्टी। तो हम लिखेंगे यहाँ पे बाय डिवीजन। देखिए डिवीजन प्रॉपर्टी क्या होता है कि एफ ऑफ टी, लिख देता हूं मैं, एफ ऑफ टी बाय टी से डिवाइड है, तो वो होता है इंटीग्रेशन एस टू
इन्फिनिटी एफ ऑफ एस इंटू डी एस। ये स्टैंडर्ड है, याद करना ही पड़ेगा। एस टू क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, फंक्शन हमारा एफ ऑफ एस इंटू क्या बन जाएगा, डी एस। अब इस एफ ऑफ एस की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एस, ये पूरी वैल्यू लिख सकते हैं यहां से यहां तक। तो यहां पे हमने देखो यहां से एल लिख लिया, cos 80 माइनस कॉस बेटी फंक्शन है और टी से क्या डिवाइड है, ये हो जाएगा हमारा एस टू इन्फिनिटी और एफ ऑफ एस की जगह क्या रखेंगे, एस डिवाइड बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एस डिवाइड बाय एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और देखो बाहर डीएस लगा था ना फार्मूला में, डीएस की जगह टीएस पुट कर लिया। यहां तक कोई डाउट? इसके बाद आप देख रहे हैं इसको भी इंटीग्रेशन करना है और इसको भी इंटीग्रेशन करना है। हम इसको इंटीग्रेशन जब कर रहे हैं, देखो एक ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको, जैसे ये एस का एस लिखा हुआ है ना, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, आपने 11th-12th क्लास में फार्मूला पढ़ा था कि 1/t लिखा हो dt लिखा हो, इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो कितना होता है, log t होता है। तो आपने t किसको मान लिया, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को, तो 1/t का इंटीग्रेशन log t, तो log, और t किसको माना आपने, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को। इसके बाद इसी को नीचे क्या कर देंगे, इसका डिफरेंशिएशन, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का तो क्या हो जाएगा ये 2s प्लस ए का क्या हो जाएगा 0, मतलब इसका इंटीग्रेशन हो गया। माइनस एस कैसे लिखा है, इसको भी इंटीग्रेशन करेंगे तो इसको भी क्या मान लोगे टी, तो 1/t का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा log t, तो ये हो जाएगा log एस स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर अपन कितना हो जाएगा 2s। और जो लिमिट है अपनी, ये लिमिट s2 क्या हो जाएगा इंफिनिटी, ये लिमिट यहां से हट के यहां चली जाएगी। इसमें क्या होगा देखो, ये एस से एस यहाँ पे ये क्रॉस हो जाएगा, एस से एस ये भी क्रॉस हो जाएगा। दोनों में क्या है 1/2 लिखा हुआ है, तो 1/2 को हम क्या लेंगे, कॉमन लेंगे। 1/2 को कॉमन लिया तो ये हो जाएगा 1/2, बाहर निकल आएगा। अब यहाँ प्रॉपर्टी लग रही है log m माइनस log n। यहाँ आप देखेंगे यदि एक होता है log m माइनस का log n इक्वल टू होता है log m/n, तो ये हो जाएगा log एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये प्रॉपर्टी लगा दी मैंने यहाँ पे, log m माइनस log n, log m/n, और ये प्रॉपर्टी यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, s2 इंफिनिटी हो जाएगा। अब इस पे आपको देखना है, इसके बाद क्या करेंगे, जहां ऊपर वाले को अपर लिमिट, नीचे वाले को लोअर लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। उस कंडीशन में जो बुक्स होती हैं ना, ये स्टेप नहीं रखती हैं, डायरेक्ट इस स्टेप में आ जाती हैं। इस स्टेप्स के बाद में डायरेक्ट वो आंसर में पहुंच जाती हैं और आप लोगों को वहां पे समझ में नहीं आता है कि हुआ एक्चुअल में क्या है ना। तो जो नेक्स्ट स्टेप मैं बताने वाला हूं वो बड़े ध्यान से देखना है कि मुझे ऊपर से भी एक्स स्क्वायर कॉमन लेना है और नीचे से भी एक्स स्क्वायर कॉमन लेना है, इसके बाद लिमिट पुट करना है। मैं कर रहा हूं, आप देखिएगा, यहां समझना। अभी इसके बाद चलता हूं मैं यहाँ पे, ये हमारा चल ही रहा था cos 80 माइनस cos bt/t, ये हो जाएगा 1/2, यहां से log था, ऊपर से मैंने एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो 1 प्लस ए स्क्वायर अपन क्या हो जाएगा एस स्क्वायर। सेम मैं नीचे से एक्स स्क्वायर कॉमन लेता हूं तो 1 प्लस बी स्क्वायर अपन हो जाएगा एस स्क्वायर, और उसकी जो लिमिट है वो हो जाएगी s2 इंफिनिटी, s2 इंफिनिटी। अब देखो ये एस स्क्वायर यहाँ पे, ये दोनों क्या हो गए यहाँ पे कैंसिल, दोनों यहाँ पे कैंसिल हो गए। इसके बाद हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 log 10 5। इसके बाद आ जाएगा 1/2 log
1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन इन्फिनिटी स्क्वायर, 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन इन्फिनिटी स्क्वायर, अपर लिमिट माइनस लॉग, एक बार s की जगह s पुट करेंगे तो 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर, 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर। अब यहां मैं बेसिक ये बताने वाला हूं आपको, ए स्क्वायर अपॉन इन्फिनिटी स्क्वायर, जिसे कहीं पे लिखा हो ना कि 1 डिवाइड बाय इन्फिनिटी, ये हमेशा क्या होता है, जीरो। फाइनाइट वैल्यू अपॉन इनफाइनाइट वैल्यू क्या होता है, जीरो। तो यदि कहीं पे ए स्क्वायर अपॉन इन्फिनिटी स्क्वायर लिखा है, इसका भी वैल्यू क्या आएगा, जीरो आएगा। मतलब ये भी जीरो बन जाएगा और ये भी, ये पूरा क्या बन गया, जीरो। ये भी पूरा क्या बन गया, जीरो। तो log 1/1, अब देखो नया एक फार्मूला आ गया, log 1 भी क्या होता है, log 1 भी क्या होता है, जीरो। तो यहां से आपका जो निकलेगा 1/2, ये क्या निकलेगा, log 1, log 1 की जगह कितना आ जाएगा, जीरो, माइनस इसका आप एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई 1 से होगा, तो ये हो जाएगा log एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर, नीचे भी एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, एस स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर से एस स्क्वायर के यहां से कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा माइनस का 1/2 log एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यदि ये क्वेश्चन सिर्फ इतना आया होता कि फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म L cos AT माइनस cos BT बाई 2, तो आंसर ये होता। ये माइनस में आ गया आंसर। यदि प्लस में लिखना चाहेंगे आंसर, तो लॉग की वैल्यू को इंटरचेंज कर देंगे, ये नीचे चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। बट हमारा जो क्वेश्चन है इसमें, ये कितना, कहां तक का आंसर आया, देखो ये लाप्लास आया cos AT माइनस cos BT बाई t, इसका आंसर आया है। लेकिन हमारा जो क्वेश्चन है, देखो यहां पे हमारा जो क्वेश्चन है यहाँ पे 0 से इंफिनिटी cos AT माइनस cos BT बाई t, इसका लाप्लास लेना है आपको। 0 से इंफिनिटी cos AT माइनस cos BT, तो इसको इक्वेशन नंबर नाम दे दिया आपने फर्स्ट, इक्वेशन नंबर नाम दे दिया फर्स्ट। एक बेसिक चीज समझिए, जब भी लिमिट आपकी इंटीग्रेशन में 0 से इंफिनिटी आती है, वहां पे s का वैल्यू आपको पुट करना है जीरो। s इक्वल टू क्या पुट करेंगे आप, जीरो। तो यहां पुट कर दिया आपने, पुट s इक्वल टू जीरो इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। मतलब इक्वेशन नंबर फर्स्ट में आपने s इक्वल टू क्या पुट कर दिया, जीरो। तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 1/2 log एस स्क्वायर प्लस जीरो का स्क्वायर और एस स्क्वायर प्लस, ये आपका यहाँ पे आ जाएगा पीछे से ले लें देखिए एस इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो ये आएगा माइनस का 1/2 लॉग, यहाँ जीरो स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर, जीरो स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब जीरो में ए स्क्वायर ऐड करेंगे तो ए स्क्वायर ही आएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 1/2 लॉग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यदि आप, ये माइनस है ना, यदि इसको आप प्लस में आंसर लिखना चाहेंगे तो एक आंसर ये भी हो आपका हो जाएगा 1/2 प्लस में लॉग बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। लॉग के वैल्यू को इंटरचेंज कर दिया है, नीचे वाला बी स्क्वायर ऊपर चला गया, ए स्क्वायर नीचे आ गया, तो प्लस में हो गया। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या था, देखो लाप्लास 0 से इंफिनिटी cos AT माइनस cos BT बाई t को हमने सॉल्व किया है तो आंसर आ गया है 1 माइनस का 1/2 लॉग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। प्लस में आंसर लिखेंगे तो ये आ गया है। ये प्रॉपर सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का हो गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और सभी बुक्स में दिया हुआ है। एक क्वेश्चन में सेम आपको होमवर्क दे रहा हूं, उसको आप लिखिएगा। ये होमवर्क रहेगा आपके लिए, फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म
cos 4t माइनस cos 3t बाई टी, और उसका इंटीग्रेशन है यहाँ पे 0 से इंफिनिटी। यहाँ पे आपका dt लिखा हुआ है। यहाँ पे dt लिखा हुआ है, मतलब इंटीग्रेशन क्या हो गया, 0 से इन्फिनिटी हो गया। इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं ए की जगह यहाँ 4 है और बी की जगह यहाँ पे 3 है। ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।